नमस्कार फ्रेंड। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आप लोग अगर बेरोज़गार हैं तो कैसे आप लोग को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सकती है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप लोग अभी तक बेरोज़गार हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि 6 महीने में आप लोगों को नौकरी नहीं मिली तो आप लोग मुझसे बोलना, और जो बोलना होगा, जो कमेंट करना होगा करना, जो बोलना होगा बोलना। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोगों को 6 माह के अंदर अच्छी नौकरी मिलेगी। तो अगर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या घर पे बेरोज़गार पड़े हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या काम करें, कैसे पैसा कमाएं, क्या करें, तो आप लोग इस टेंशन भूल जाइए, क्योंकि मैं भी बहुत पहले आप लोग की लाइफ से गुजर चुका हूँ। क्योंकि मैं भी कुछ दिन पहले ऐसे ही था, ना मेरे पास नौकरी थी और ना कुछ। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैंने बहुत पढ़ाई करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब पैसा कहीं से कमाना चाहिए, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। डिप्रेशन में मैं भी जा रहा था, लेकिन एक बंदे ने मुझे आगे रास्ता दिखाया और मैं आज एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छी खासे पैसे कमा रहा हूँ। तो मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी फ़ॉरेन में सेटल हूँ, और आप लोगों को भी बताने वाला हूँ कि आप लोग अगर गल्फ़ में, अगर यूएई में, दुबई में, सऊदी में, ओमान में, कतर में, चाहे किसी भी और देश में आप लोग अगर जॉब करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो कैसे आप लोग जाएं और कितना पैसा मिलेगा। तो आज हम लोग सैलरी के बारे में डिसाइड करेंगे पहले, और काम के बारे में डिसाइड करेंगे कौन कौन सा जॉब मिल सकता है और सैलरी कितनी मिल सकती है, और कैसे क्या करना पड़ेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछे जाते हैं। इंटरव्यू के बारे में भी अगर टाइम मिला तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इंटरव्यू में एक एक करके बताऊंगा, जैसे जिस पोस्ट के बारे में बात करेंगे उसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, क्या काम करना पड़ता है, ये सारे आने वाले वीडियो में आप लोग जान सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को करना क्या पड़ेगा जाने के लिए। तो हम लोग को जाने के लिए कुछ नहीं, एक पासपोर्ट की आवश्यकता होती है, और पासपोर्ट ईजिली बन जाता है, जैसे मैंने भी बनवाया और आराम से। मैंने, जैसे आप लोग बता दूं, मैं एक बीटेक पास हूँ और मैं यहाँ आके इंजीनियर की जॉब करता हूँ। तो वैसे अगर कोई भी आदमी अगर बीटेक भी किया है, नहीं भी किया है, पास है, एमसीए किया है, बीसीए किया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे फील्ड की जॉब है, सब कुछ मिलता है। लोग पर गांव में सुनने को मिलता है यहाँ इंडिया में अधिकतर कि विदेशों में केवल लेबर काम करते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ एक से एक लोग काम करते हैं, पढ़े से पढ़े लिखे। उन लोगों की सैलरी होती है 10-10 लाख रुपये पर मंथ। जो जिनके पास जितना एक्सपीरियंस होता है उतना पैसा कमाते हैं। जैसे आपका अगर इंजीनियर हैं और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी सैलरी कम से कम 2 से 3 लाख रुपये पर मंथ होगी। सब कुछ कंपनी देती है, रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है। उसके बाद आप लोग 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये पर मंथ सेविंग होता है। अगर आप फ्रेशर भी हैं तभी भी आप लोग को 1,80,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी स्टार्ट होती है अगर इंजीनियर हैं तो। ये तो ऐसे ही रेंडमली बता दिया, लेकिन मैं शुरू से बताने वाला हूँ कि लेबर क्लास से स्टार्ट करूँगा। जैसे कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, पैसा कमाना चाहता है, खेती करता है, मजदूरी करता है, लेकिन सोचता है कि इससे काम नहीं चलता है, उसका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है, आगे कैसे ये करेगा वो करेगा, 50 सपने होते हैं, 50 काम होता है। तो उसके लिए ये अच्छा है कि लेबर यहाँ बोल तो रहे हैं कि आप लोगों को लेबर की सैलरी कम से कम 30 से 40 रुपये होती है पर महीने की। तो आराम से 30 से 40 रुपये पर मंथ लेबर ही कमाता है। अगर गल्फ़ में कहीं काम करता है तो इतना मिल जाते हैं। अगर उसके पास 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो इतना कमा सकता है। तो शुरू में स्टार्ट करते हैं हम लोग हेल्पर से, ठीक है। अगर आप हेल्पर हैं, जैसे हेल्पर में क्या होता है कि आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, अनपढ़ हैं, आप लोग मैट्रिक तक मान लीजिए पढ़ाई किए हैं, मैट्रिक के अलावा कुछ सर्टिफिकेट नहीं है, कुछ नहीं है। तो अगर मैट्रिक तक पास हैं, कुछ अगर काम करना नहीं जानते हैं, जैसे मैसन का काम नहीं जानते हैं, प्लम्बर का काम नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन नहीं जानते हैं, चिल्ड वाटर नहीं जानते हैं, बहुत सारा सर्विस होता है यहाँ पर, फायर फाइटिंग नहीं जानते हैं, जैसे यहाँ आप लोग स्टील फिटर नहीं हैं, चाहे कुछ काम करना नहीं जानते हैं, तो आप लोग एज ए हेल्पर में आ सकते हैं और आराम से 25 से 30 हज़ार सैलरी मिलती है यहाँ पे पर मंथ इंडिया की सब। और उसके बाद कंपनी इसको रहना और ले जाना लाना सब कुछ देती है। उसके बाद 25 रुपये देगी आपको, उसमें खाना होता है, तो खाने में मुश्किल से 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्च आते हैं। तो आप लोग आराम से 22 से 25 रुपये सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऊपर से ओवर टाइम भी देती है।
तो ओवर टाइम में मिला के आपको देती है, तो आप लोग आराम से 25 से 30 हज़ार सेविंग कर सकते हैं खाने पीने के बाद पर मंथ। क्योंकि 8 घंटे की जॉब में आप लोग 20 से 25 हज़ार सैलरी देती है 8 घंटे का, अगर ओवर टाइम डेली 1 से 2 घंटा चलता है यहाँ पर। आगे बात करते हैं, और जैसे हेल्पर में आप लोग किसी भी ट्रेड में आ सकते हैं, आपको जैसे लेकिन एक बात ध्यान रखें, उसी ट्रेड में हेल्पर में आए जिसमें आपका काम आगे करने का मन हो। जैसे आप लोग डक्टिंग का हेल्पर बन के आ रहे हैं, तो आप लोग आगे जाके डक्टिंग का करियर चूज करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को प्रॉफिट होगा। इसलिए क्योंकि आप हेल्पर में आइएगा तो आप लोग धीरे धीरे काम सीख जाइएगा कि डक्टिंग का काम कैसे करते हैं, डक्ट कैसे लगाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये आप लोग आगे डक्ट टेक्नीशियन बन जाइएगा 1 से 2 साल में। डक्ट टेक्नीशियन बन जाइएगा तो आपका सैलरी बढ़ जाएगा, तो आप लोग 40 से 45 रुपये पर मंथ, 50 हज़ार तक कमा सकते हैं पर मंथ। अगर डक्ट टेक्नीशियन बन गए, मान लीजिए प्लम्बर बन गए, प्लम्बिंग हेल्पर में आ रहे हैं तो आगे जाके प्लम्बिंग हेल्पर बन सकते हैं, या प्लम्बिंग हेल्पर में आ रहे हैं तो प्लम्बर बन सकते हैं, तो हेल्पर से आप लोग सीधे प्लम्बर बन जाए। तो टेक्नीशियन का सैलरी सेम टू सेम होता है किसी भी फील्ड में तो 40 से 50 रुपये पर मंथ एक टेक्नीशियन कमाता है। टेक्नीशियन का काम यही होता है, जैसे आप लोग जिस भी ट्रेड में आइएगा उसका काम करना होता है भाई हाथ से, आपको एक हेल्पर मिलता है जो आपकी सहायता करता है। जैसे मान लीजिए PPR का काम करना है, जैसे प्लम्बिंग का, वाटर सप्लाई का, तो आपको जैसे इंडिया में काम होता है यहाँ भी वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ ड्राइंग से दूसरा सब काम होता है। कि अब मैं एक ही करके बताऊंगा अभी आगे कि PPR काम कैसे वो करते हैं, कैसे कराते हैं। आपको कन्फ्यूजन होगा तो इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं सब मैं इस साइट पर दिखाऊँगा आप लोग को। तो जैसे प्लम्बिंग का काम आप लोग नेट पर देखिएगा तो पता चल जाएगा प्लम्बिंग का काम क्या होता है, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन का काम क्या होता है, तो इलेक्ट्रीशियन का, प्लम्बिंग का, डक्टिंग का, चिल्ड वाटर का, फायर फाइटिंग का, इतना इस सब में आते हैं। तो अगर आप लोग एज ए टेक्नीशियन आते हैं तो आप लोग 45 से 50 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं। आप तो रही ये बात जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो अगर ऐसा करते हैं तो इतना कमा सकते हैं, 45 से 50 हज़ार 2 साल के बाद कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं या काम जानते हैं कुछ, जैसे आप लोग फिटर का काम जानते हैं, वेल्डिंग का काम जानते हैं, या आप लोग मान लीजिए मैकेनिक का काम जानते हैं, या आप लोग कुछ काम जानते हैं, ठीक है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है आप लोग जो काम इंडिया में करते हैं उसी ट्रेड में इसमें यहाँ पर आइए। बोलेगा मैं मैकेनिक का काम जानता हूँ, तो आप लोग यहाँ भी गाड़ी घोड़े चलते हैं तो बनते बिगड़ते हैं, तो यहाँ भी उसमें आप मेंटेनेंस का काम कीजिए, अच्छे पैसे कमाइएगा और लाइफ भी अच्छी रहेगी। अगर आप इंडिया प्लम्बिंग का काम करते हैं तो उसी ट्रेड में आइए। इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं इंडिया में तो इलेक्ट्रीशियन में आ जाइए यहाँ पर, और 40 से 45 हज़ार पर मंथ कमा सकते हैं। मैं एक ही करके बताऊंगा। और एक मेन चीज़ ये आप लोग बताने वाला हूँ, मेनली अगर जो जॉब मिलता है, जो भी नौकरी आप लोग को मिलेगी वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में होगी, यानी घर बनाने वाले काम में ही मिलेगी। क्योंकि यहाँ पे घर ज़्यादा बनती है, कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादा होता है, तो इसमें बहुत सारे आदमी की आवश्यकता पड़ती है। ये आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पे, यानी जैसे प्रोजेक्ट बनता है तो प्रोजेक्ट में कहीं कहीं 2-2 हज़ार बिल्ला होते हैं, कहीं 40 फ्लोर का बिल्डिंग, 80 फ्लोर का बिल्डिंग होता है। तो उसमें आप लोगों को एक प्रोजेक्ट पे आप लोगों को नहीं विश्वास होगा, 40-40, 50-50 इंजीनियर होते हैं। अगर मान लीजिए कहीं 1000 बिल्ला बन रहा है तो 40 इंजीनियर आपको मिलेंगे। तो सोचिए लेबर कितनी होते हैं, कितने टेक्नीशियन होते हैं, कितने फोरमैन होते हैं, कितने सुपरवाइज़र होते हैं। तो यहाँ बहुत सारे आदमी होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है एक प्रोजेक्ट को फिनिश करने के लिए। तो नौकरी जल्दी मिलती है, बहुत सारे डिमांड होते हैं, वैकेंसी ये बहुत जल्दी डेली आप लोग को मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हाँ आज इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा डेली आप लोगों को। जैसे हर एक राज्य में इंटरव्यू चलता है, आप लोग बता देता हूँ, हर एक राज्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरव्यू चलता है मुंबई में। मुंबई में सबसे ज़्यादा इंटरव्यू चलता है। मैं जगह, फ़ोन नंबर सब बताऊंगा आने वाली वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी वीडियो आएंगी उसके माध्यम से आप लोगों को कुछ जानने को मिलेगा और जल्दी से जल्दी आप लोग नौकरी पा सकते हैं। तो चलिए, तो वहाँ आप लोग मैट्रिक पास हैं, अगर आप लोग कुछ काम नहीं जानते हैं और साथ में ITI किए हैं, तो आज आप लोग ITI किए हैं तो थोड़ा बहुत काम कहीं इंडिया में जाके 1 महीना 2 महीना सीख लीजिए। आप लोग एज ए टेक्नीशियन आइए, मैं तो यही बोलूँगा, साथ में ITI किए हैं तो, क्योंकि ITI की बहुत वैल्यू होता है, ठीक है। तो ITI किए हैं अगर मान लीजिए, तो जाइए आप किसी भी घर का काम में जहाँ चल रहा है वहाँ पर देखिए कि इलेक्ट्रीशियन का काम कैसे होता है। इंडिया में भी होता है ना इलेक्ट्रीशियन का काम, प्लम्बिंग का काम जैसे होता है, आप लोग जाकर सीख सकते हैं।
और उसके बाद से मैं बताऊंगा कि आप लोग कहाँ जाके इंटरव्यू देना है, क्या क्या पूछते हैं क्वेश्चन। अगर मान लीजिए आप लोग आज ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग ये मान लीजिए कि बीएससी पास हैं, बीए पास हैं, ठीक है, तो आप लोग कौन सा जॉब मिलेगा। तो अगर आप लोग बीए पास हैं तो मैं तो बोलूँगा आप लोगों को वाइट कॉलर जॉब मिलेगा कंस्ट्रक्शन फील्ड में ही, चाहे किसी बहुत सारे फील्ड और होते हैं, सप्लायर में होते हैं, जैसे मटेरियल सप्लाई करते हैं, चाहे जो बहुत सारे और सब पैकिंग कंपनी होती है, चाहे और सब जगह होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में आप लोग ट्राई कीजिए। कंस्ट्रक्शन में जल्दी नौकरी मिलता है, ठीक है। हम बताऊँगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी है, लेकिन आप अगर बीए पास हैं तो आप लोग को कौन कौन सी जॉब सबसे ज़्यादा मिलेगी। आप लोग को सबसे ज़्यादा जॉब मिलेगी डीसी की, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर कि इसके लिए होता क्या है, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का काम यही होता है, जितने सारे लेटर बनते हैं, जितनी सारी ड्राइंग बनती है, जितनी सारी जो भी काम होता है उसका एक लॉग तैयार रखना और सारे डॉक्यूमेंट को एक फाइल में बना के रखना, यही काम होता है। मैं एक एक करके अच्छे से बताऊंगा एक वीडियो में कि डीसी का क्या काम होता है, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी आपको और कंप्यूटर पे बताऊंगा। अभी मैं साइट पे हूँ, जब कभी ऑफिस में रहूँगा तो आपको दिखाऊंगा। फिर से होता है आपको कि अगर आप किसी इंस्पेक्टर भी बन सकते हैं, इंस्पेक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर तो नहीं बन सकते, इंस्पेक्टर बन सकते हैं कि आप लोग जाइए साइट पे, कुछ कुछ काम चेक करना होता है, जैसे हाँ ये काम हुआ है, काम सही हुआ है, गलत हुआ है, ये सब चेक कर सकते हैं, इसको क्यूसी इंस्पेक्टर बोलते हैं। वो भी बीए पास है या बीएससी किए हुए हैं तो आप लोग क्यूसी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आप लोग मान लीजिए कि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए बीटेक किए हैं, ठीक है, मान लीजिए बीसीए किए हैं, एमसीए किए हैं या बीएड किए हैं, तो यहाँ पे आप लोग को एक बातें बता देता हूँ कि यहाँ पे टीचर की वैकेंसी चलती है। आप लोग बीएड किए हैं तो आप लोग स्कूलों में ट्राई कर सकते हैं, यहाँ के स्कूलों में बाहर के लोग ही पढ़ाते हैं, छोटे मोटे मैंने टीचर बन सकते हैं। बड़े टीचर बनने के लिए आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आपको जो नौकरी मिल सकती है, धीरे से ट्राई कीजिए। लेकिन सबसे अच्छा है कि इंजीनियर है तो आप लोग सीधे फ्रेशर में, एज ए फ्रेशर आप लोग 6 माह घर पे आराम से, मैं बताऊंगा क्या क्या पढ़ना है, आप लोग कुछ कुछ बातें पढ़ लीजिए, कुछ इंटरव्यू की तैयारी कर लीजिए अगर आप इंजीनियर हैं तो उसके पास से आप लोग आके यहाँ पे जॉब के लिए ट्राई कीजिए, आराम से जॉब मिलेगी आपको। एज ए इंजीनियर 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ आप कमा सकते हैं फ्रेशर। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपकी इंजीनियर की सैलरी बढ़ती जाती है, सारे ट्रेड में सेम है, जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। जो आपको एक बात बताता हूँ, जो ये टेक्नीशियन आते हैं एज ए टेक्नीशियन, वो बाद में एज ए सुपरवाइज़र बन जाते हैं, उन लोग की सुपरवाइज़र की सैलरी भी होती है 2 लाख 2.5 लाख रुपये पर मंथ। तो होता क्या है कि जैसे जैसे मान लीजिए आप आए, क्या प्लम्बिंग के फील्ड में आए, आप लोग पीपीआर काम करा रहे हैं, तो हुआ क्या कि आपके पास 2 साल 3 साल काम किए पीपीआर का अपने हाथ से, उसके बाद से आप नॉलेज हो गया, काफ़ी नॉलेज हो गया कैसे काम करते हैं, तो आपको एज ए चार्जेंट बन जाइएगा 2 साल 3 साल बाद चार्जेंट बनिएगा। कंपनी खुद बना देती है सब, उसको बनाने के बाद से आपका सैलरी 500 1,000 यहाँ की बढ़ा देंगे, यानी 10,000 सैलरी बढ़ा देगी, 60,000 65,000 कर देगी। उसके बाद आप 2-3 साल काम कीजिए, उसके बाद से आपको जैसे और ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको एज ए फोरमैन बना देगी। फोरमैन बन जाए तो फोरमैन बनने के बाद सीधे आपका सैलरी 1,80,000 हो जाएगी सीधे, ठीक है। थोड़ा दिन और काम किए तो आपको एक्सपीरियंस और ज़्यादा हो गया तो आपको एज ए सुपरवाइज़र बना जाएगी। सुपरवाइज़र का सैलरी होता है, एक सुपरवाइज़र का सैलरी कम से कम 2-2 लाख तक होता है, क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस होता है। कम से कम सुपरवाइज़र के पास 12 साल 10 साल का एक्सपीरियंस होता है काम करने का, कराने का। तो ये तो रही बात कि आप लोग आके यहाँ भी अपना बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि इंडिया में गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो क्या करें। आप लोग चाहें तो विदेशों में आके काफ़ी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और लाइफ भी सेटल कर सकते हैं। अगले वीडियो में, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में बताऊँगा कि कहाँ कहाँ जॉब आ रही है, क्या क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एक एक करके बताऊँगा मैं कि इंजीनियरिंग के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। वो आगे बातें करेंगे, बीटेक के लिए, हेल्पर के लिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।